गुड इवनिंग एवरीवन। सो जो आज का अपना वेबिनार का टॉपिक है वो है रिटेल सेगमेंट, जहाँ पर हम रिटेल सेगमेंट के जितने भी चैलेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर हम बिजी रिटेल सेगमेंट्स को क्या ऑफर करता है, किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो चेक करेंगे। एंड देन आफ्टर हम ये भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर हैं, हमारे पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या है जो कि बाकी मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सभी निटिग्रिटीज को आज के इस वेबिनार में चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजी फॉर रिटेल सेगमेंट विद फास्ट बिलिंग सॉल्यूशन। सो वी ऑल नो दैट कि रिटेल सेगमेंट होता क्या है। हम सबके दिमाग में जैसे ही हम रिटेल की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे दिमाग में जो माइंड में जो इमेज आती है वो यही आती है कि हम नॉर्मल जहाँ पे जाके किराना स्टोर्स हो गया, ग्रोसरी स्टोर्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, और आजकल ब्रांडेड आउटलेट्स भी रिटेल सेगमेंट्स में ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने फास्ट बिलिंग और ये सब कुछ मैनेज करना होता है वहाँ पर। किराना स्टोर्स जहाँ पे आप देखते हो मल्टीपल वाइड रेंज ऑफ एंड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पे अगर कोई कस्टमर एंटर कर रहा है तो वो एक टाइम पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स परचेज करता है, बिलिंग कराता है, एंड देन फिर वो एग्जिट लेता है। तो ये होता है हमारा रिटेल सेगमेंट्स। ये इस चीज़ से हम सभी लोग क्लियर हैं कि रिटेल सेगमेंट्स की हम कहाँ पे किस लोकेशन या किस प्लेस की बात कर रहे हैं, किस स्टोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रिटेल सेगमेंट्स को बेसिकली चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, और फिर उसी को कनेक्ट करेंगे हम बिजी के सॉल्यूशंस की। बिजी उसमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सबसे जो मेन चैलेंज है रिटेल सेगमेंट्स का वो यही है कि फास्ट बिलिंग उनको चाहिए होती है, क्योंकि वहां पर कस्टमर का क्यू बहुत लंबा लॉन्ग क्यूज होते हैं वहां पर बिलिंग के टाइम पर। और अगर फास्ट बिलिंग ना मिलने के वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है, बैड कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से हम कस्टमर को लूज भी करते हैं। तो जो सबसे मेन चैलेंज रिटेल सेगमेंट वाले फेस करते हैं वो होता है फास्ट बिलिंग, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद उसकी इनवॉइसिंग। सबसे पहला और सबसे मेन चैलेंज है वो है फास्ट बिलिंग, जो कि रिटेल सेगमेंट फेस करता है। सेकेंड है डाइवर्स पेमेंट मोड। अब आजकल मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हो गए हैं, कोई कार्ड से पेमेंट करते हैं, कोई स्कैनर क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कैश पेमेंट करते हैं। तो वो सभी डाइवर्स जितने भी मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं उसको मेंटेन करना, और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चल पाए कि कैश में कितना कलेक्शन हुआ, क्यूआर से कितना, स्कैनर के थ्रू कितना कलेक्शन हुआ, कार्ड से कितना कलेक्शन हुआ। ये सभी चीजें इसलिए मैंडेटरी होती है या उनको जरूरत होती है क्योंकि आप लोग भी उसमें से हो कि रिटेल सेगमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। कि आप देखते होगे कि अगर हम क्यूआर वगैरह से पेमेंट लेते हैं तो अगर हमारे पास बिजनेस अकाउंट है तो वो नेक्स्ट डे हमारा पेमेंट सेटल होता है। सेम ऐसे ही कार्ड वगैरह के केस में भी कुछ टाइम के बाद सेटलमेंट होती है और कुछ चार्जेस वगैरह भी डिडक्ट होते हैं। तो उन सबको मैनेज करने के लिए कि हमारा कितने की सेल हुई आज ही, और कल को हमारे पास जो पेमेंट आएगा वो स्कैनर के थ्रू या कार्ड के थ्रू वो कितना आएगा, वो सब रिकॉर्ड के लिए हमें ये सारी रिपोर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। मेन चैलेंज, सेकंड चैलेंज जो है वो है डाइवर्स पेमेंट मोड, जहाँ पे उन्हें मल्टीपल पेमेंट मेथड्स का मोड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। थर्ड है रिटर्न एंड एक्सचेंज कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखते होंगे कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर लेकर जा रहा है, किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो वापस वो रिटर्न करता है, और फिर वो नेक्स्ट बिल में वो सेम एडजस्ट होता है। तो ये सब चीज़ों को भी हम आज के इस वेबिनार में देखेंगे कि रिटर्न एंड एक्सचेंज कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मैनेज करेंगे बिजी में। एमआरपी वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, बेसिकली रिटेल का सबसे बड़ा जो स्टॉक ट्रैकिंग का जो हैंड है वो है एमआरपी वाइज। उनके एक ही प्रोडक्ट्स के मल्टीपल एमआरपीज होते हैं। होता क्या है कि पहले उन्होंने परचेज किया तो कुछ एमआरपी थी, नेक्स्ट कंपनी ने रेट इंक्रीज कर दिया या बढ़ा दिया, तो नेक्स्ट टाइम जो एमआरपी आया वो सेकेंड एमआरपी, मतलब दूसरा एमआरपी आया, वो सेम एमआरपी नहीं आया, जिसके वजह से अब उनके स्टॉक में मल्टीपल एमआरपीज के प्रोडक्ट हो गए। तो उसको भी, उसकी भी ट्रैकिंग कर पाना रिटेल सेगमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि हम आज इसका सोल्यूशन भी देखेंगे बिजी में। नेक्स्ट है सेल्समैन ट्रैकिंग चैलेंज।
कई कई रिटेल सेगमेंट्स में सेल्समैन भी इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलर कोई ब्रांड होता है उनका जिसमें उनके सेल्समैन होते हैं, तो उसकी भी ट्रैकिंग कर पाना चैलेंज होता है, क्योंकि उनका कमीशंस होता है, उनका परसेंटेज एक फिक्स होता है, उनकी ब्रोकरेज होती है, वो सबको मेंटेन कर पाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिटेल सेगमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है डेट वाइज स्कीम्स। हम वी ऑल नो दैट कि रिटेल सेगमेंट्स के अंदर अब मोस्टली देखो कि कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स अवेलेबल होती है, स्कीम्स वहाँ पे अप्लाई होती है कि आप इतने की परचेज करेंगे तो आपको इतने का कूपन्स इन्वॉल्व, जैसे 2000 की शॉपिंग करने पर आपको 300 का डिस्काउंट कूपन मिलेगा जो कि आप नेक्स्ट उसमें रिडीम कर सकते हैं, या कुछ ऐसा और भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपने 2000 की परचेज करने पे 2 किलो या 2 kg शुगर फ्री। तो इस तरह से डेट वाइज स्कीम्स होती है जो कि कुछ टाइम के लिए, कुछ डेट रेंज के बीच में होती है कि आप पर्टिकुलर इस फेस्टिव सीजन आ गया तो हमारा इस डेट से इस डेट के बीच में हमारी ये स्कीम अप्लाई होगी। तो वो भी स्कीम मैनेज कर पाना और उस स्कीम की भी रिपोर्ट्स देखना कि किस पीरियड में कौन सी स्कीम थी, किस पीरियड में कौन सी स्कीम थी, वो सब की ट्रैकिंग कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट है करेक्टनेस ऑफ जीएसटी डेटा। एट द एंड हमें जीएसटी की रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए हमारे डेटा जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो करेक्टनेस ऑफ जीएसटी डेटा भी एक मेन चैलेंज में आता है रिटेल सेगमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है शॉर्टेज एंड एक्सेस। ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसमें जैसे कि होता है कि आपके स्टॉक में क्या अवेलेबल है, क्या फिनिश होने वाला है, किसको हमें रीऑर्डर करना चाहिए, किसको अभी हमें वेट करना चाहिए, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी हमें फेस करना पड़ता है। कस्टमर की लॉन्ग क्यू है, वो ढूंढ रहा है कुछ, उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो ये सभी प्रॉब्लम शॉर्टेज एंड एक्सेस की वजह से होती है, या तो कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा हमारे स्टॉक में है लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए चैलेंज है, शॉर्टेज भी और एक्सेस भी। तो इसके लिए बिजी के अंदर भी एक फीचर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक मेन चैलेंज है, शॉर्टेज एंड एक्सेस, कि हमें एक्चुअल में कितना स्टॉक हमारे स्टॉक में या हमारे स्टोर में होना चाहिए, जिससे ना तो शॉर्टेज हो ना ही एक्सेस हो। तो वो सब की भी एनालिसिस बिजी के थ्रू हम पॉसिबल है, बिजी के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ये भी मेन चैलेंज है, शॉर्टेज एंड एक्सेस। लास्ट है डेटा सिक्योरिटी, जो कि मेन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। डेटा सिक्योरिटी, कि आपका डेटा कितना सिक्योर है, आप काम कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं करप्ट हो जाएगा या हैक हो जाएगा जिसकी वजह से आपको फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आए। तो डेटा सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिटेल सेगमेंट्स के लिए। इतने सारे स्टाफ होते हैं, कोई डेटा मेरा लेकर तो नहीं चला गया, लीक हो जाए डेटा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब नेक्स्ट हम एक सोल्यूशन एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर बिजी के अंदर आ जाएंगे, प्रॉपरली डेमो देखेंगे रिटेल सेगमेंट्स में कि कैसे कैसे इन सभी चैलेंजेस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो व्हाई बिजी फॉर रिटेल सेगमेंट्स? तो सबसे पहले हमारा जो चैलेंज था वो यही था कि फास्ट बिलिंग। सो बिजी आपको इनबिल्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, स्पीडी बिलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है थ्रू पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिजी के अंदर ही इनबिल्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप बिलिंग कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपके पास एमआरपी वाइज स्टॉक का फीचर अवेलेबल है, कि स्पेशली फीचर ही है एमआरपी वाइज स्टॉक, जहां पर आप एक ही स्टॉक का मल्टीपल एमआरपीज मेंटेन कर सकते हैं। सेल्समैन ब्रोकर वाइज ट्रैकिंग बिजी के अंदर अवेलेबल है, आप बिलिंग करते वक्त सेल्समैन का नाम मेंशन कर सकते हो और फिर उसी के बेसिस पर उसकी ट्रैकिंग मेंटेन कर सकते हैं। स्कीम मैनेजमेंट, बिजी में एक इनबिल्ट स्कीम मैनेजमेंट फीचर है जिसके थ्रू आप डेट वाइज स्कीम, टाइम वाइज स्कीम, वो सब कुछ आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। 100% जीएसटी कंप्लायंस, बिजी इंडिया का नंबर 1 जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड जो नॉर्मल बिजनेस को रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीजें ऑटोमेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। आपको GSTR1 अपलोड करना है, डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको कोई B2B की पार्टी क्रिएट करना है, आप सिंपल जीएसटी नंबर के थ्रू पार्टी क्रिएट कर सकते हैं।
जीएसटी नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं, एचएसएन कोड करेक्ट है नहीं करेक्ट है, वो सब कुछ आप बिजी के अंदर इनबिल्ट चेक कर सकते हैं। MISN रिपोर्ट्स, एट द एंड हमें प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है, अपना स्टॉक चेक करना है, तो उससे रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल है जो कि रिटेल सेगमेंट्स के लिए बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल है। शेयर इनवॉइस ऑन मोबाइल, आजकल रिटेल सेगमेंट्स में वो बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि वो आपको पेपर वेस्ट ना हो, गो ग्रीन करके होता है, उसके लिए वो आपको पेपर पर प्रिंट करके इनवॉइस नहीं प्रोवाइड करते। उसके लिए वो क्या करते हैं, आपसे नंबर लेते हैं और फिर उसी नंबर पर आपके इनवॉइस को शेयर कर देते हैं। तो वो भी ऑप्शन बिजी के अंदर इनबिल्ट अवेलेबल है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, बिजी आपको प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, जिससे आपको डेटा सिक्योरिटी की जो मेन प्रॉब्लम है वो भी आपकी बिजी रिजॉल्व कर देगा। और लास्ट है बिजी मोबाइल ऐप, जिसको आप सभी लोग चाहते हो कि बिजी हम सब कुछ फोन से ही कर पाए, तो उसके लिए भी बिजी का एक इनिशिएटिव है बिजी मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू आप उसमें 100+ रिपोर्ट्स और मल्टीपल चीजें चेक कर सकते हैं, जो कि रिटेल सेगमेंट्स को बेसिकली ओनर्स वगैरह जो होते हैं, मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं, उनको रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना है, वो बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू इजिली उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये तो था वाई बिजी फॉर रिटेल सेगमेंट्स। अब एक हैंड्स ऑन करेंगे बिजी पर, कुछ फीचर्स को देखेंगे, बिलिंग वगैरह कैसे करते हैं, वो सब कुछ चेक करने के बाद फिर नेक्स्ट आगे की बात करेंगे कि बिजी बेटर क्यों है अदर कॉम्पिटिटर से, फिर उसका सूटेबल मॉडल्स वगैरह क्या है, वो सब कुछ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं बिजी पर। सो सबसे पहले इसमें जो हमें मेन कॉन्फ़िगर, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड कंपनी है, तो इसमें जो अगर आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक नई कंपनी जब आप क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले नई कंपनी जब आप क्रिएट करते हो तो ये पेज ओपन होता है जहां पर आपके पास ऑप्शन होता है ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पर एक टैब शो होता है। अब चूंकि इसके अंदर मैंने एंट्री वगैरह कर रखी है, इसके लिए वो टैब शो नहीं होगा। उसके लिए भी अगर आपको एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो भी सॉल्यूशन है। उसके लिए सिंपल आप शॉर्टकट प्रेस करेंगे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, जिससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको किस ट्रेड में कॉन्फ़िगर करना है अपनी कंपनी को, सिंपल आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल FMCG रिटेल, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो सारे फीचर जो कि उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारे फीचर्स यहाँ पर एक सिंगल क्लिक पर इनेबल हो जाएंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हो सेल्समैन, MRP वाइज स्कीम, POS स्क्रीन, वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा विद इन अ क्लिक। सो इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो बेसिकली रिटेल सेगमेंट में जो होता है वो हम सबसे पहले एक आइटम को ओपन करते हैं। आप देखोगे बिजी के अंदर ये रिटेल्स की हमने कुछ बहुत सी मल्टीपल आइटम्स क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी। किसी भी एक आइटम को ओपन कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले जो यहाँ पे जरूरी होता है, वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप बल्क में परचेज करते हैं, और उसकी मल्टीपल यूनिट्स भी होती है। बेसिकली 2 यूनिट्स रिटेल सेगमेंट में जो हमने ऑब्जर्व किया है वो मैनेज करते हैं, जिसमें एक होती है मेन यूनिट, सेकंड होता है अल्टरनेट यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चिप्स वगैरह का पैकेट्स खरीद रहे हैं तो आपने कार्टन में परचेज किया, 2 कार्टन, 3 कार्टन, 4 कार्टन, और उसके अंदर पीसेस में या पैकेट्स होते हैं जिसको हम लड़ी भी यूज करते हैं, वर्ड्स लड़ी की, एक लड़ी में 12 पैकेट्स हैं। तो इस तरह से 2 यूनिट आप बिजी के अंदर, तो आप 3 यूनिट यूज कर सकते हैं, बट रिटेल सेगमेंट में बेसिकली 2 यूनिट इनफ होती है, जहाँ पे आप मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप यूज कर सकते हो 2 यूनिट्स। सेकेंड, आप सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक भी बता सकते हैं। और अगर किसी भी आइटम पे आपको लगता है कि MRP वाइज स्टॉक मेंटेन करना है, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है MRP वाइज डिटेल। वो फीचर हमने ऑलरेडी एक सिंगल क्लिक पर सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया, इसके लिए वो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है MRP वाइज डिटेल। अगर आपको इस पर्टिकुलर आइटम का MRP मेंटेन करना है, आपके पास इस पर्टिकुलर आइटम के मल्टीपल MRPs के स्टॉक अवेलेबल है या आते हैं स्टॉक्स,
मल्टीपल एमआरपीस के, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक पर्टिकुलर आइटम है अमूल अमेरिकन नट्स, इस पर हमने इस फीचर को इनेबल कर रखा है। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास स्टॉक में 99 पीस अवेलेबल है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ये मेरे से पूछेगा आपके पास 99 पीस जो अवेलेबल है वो किस किस एमआरपीस के अवेलेबल है। ये ओपनिंग की इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप बता सकते हो कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया कि 100 एमआरपी का 19 क्वांटिटी अवेलेबल है और 120 एमआरपी का 80 क्वांटिटी अवेलेबल। सो इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसी में एक चीज और है, शॉर्ट एंड एक्सेस की, जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास शॉर्टेज हो जाए तो भी हमें पता चल जाए और एक्सेस हो तो भी हमें पता चल जाए, दोनों ही चैलेंज होता है रिटेल सेगमेंट्स के लिए। उसके लिए अब ये आइटम है हमारे पास, यहाँ पे एक फीचर है सेट क्रिटिकल लेवल। इस ऑप्शन को हम यस करके यहाँ पे बता सकते हैं शॉर्टेज और एक्सेस की एक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये स्टॉक 10 पहुंच जाए, 10 क्वांटिटी, तो मेरे पास वार्निंग्स आना शुरू हो जाए, जिससे कि मैं नेक्स्ट परचेज स्टार्ट कर दूं या ऑर्डर ऑर्डर वगैरह सेंड करना स्टार्ट कर दूं, जिससे मेरे पास टाइमली स्टॉक फिल हो जाए। सेकंड है रीऑर्डर, कि आपने कह दिया कि अगर 50 स्टॉक रीच हो जाए, पर्टिकुलर इस आइटम का 50 तक स्टॉक पहुंच जाए, तो मेरे पास वार्निंग्स आ जाए जिससे मैं उसको रीऑर्डर कर सकूं। और सेम ऐसे ही एक्सेस के लिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि अगर मेरे पास स्टॉक 100 पहुंच जाए तो वो मेरे पास वार्निंग आना स्टार्ट हो जाए, जिससे मैं इसकी परचेज करना बंद कर दूं। तो इस तरह से आप दोनों चीजें मेंटेन कर सकते हो एक ही फीचर से, शॉर्टेज और एक्सेस। सो इस तरह से ये सब फीचर आपको सारे आइटम्स में अवेलेबल आ जाएंगे ऑप्शंस, और उस ऑप्शंस के थ्रू आप शॉर्टेज एंड एक्सेस मेंटेन करना है, मल्टीपल यूनिट्स मेंटेन करना है, एमआरपी वाइज डिटेल मेंटेन करना है, वो सब कुछ आप एक ही स्क्रीन से मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं बिलिंग पर। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट होता है इसका बिलिंग पार्ट, क्योंकि हमें फास्ट बिलिंग करना होता है। तो बिलिंग के लिए भी कई कई रिटेल सेगमेंट्स में उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें B2B सेल्स का और नॉर्मल B2C सेल्स दोनों का बाइफरकेशन भी चाहिए, कि एक दिन में या एक मंथ में B2B सेल कितनी हुई या B2C सेल कितनी हुई, उनका भी बाइफरकेशन चाहिए। उसके लिए सोल्यूशन के लिए बिजी में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने सेल्स के अंदर कुछ मल्टीपल सीरीज बना दी। आप सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करके यहाँ से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं और सबकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। जैसे एक सीरीज बनाई B2B, इसमें मैंने पॉस POS ऑप्शन इनेबल नहीं किया हुआ है। आपको रिक्वायर्ड है, आप सिंपल वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ से उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही काउंटर 1 काउंटर 2, हमारे मल्टीपल काउंटर्स हैं स्टोर्स में, तो काउंटर 1 की कितनी सेल है, काउंटर 2 की कितनी सेल है, काउंटर 1 का कलेक्शन कितना है, काउंटर 2 का कलेक्शन कितना है, वो सब कुछ आप इस सीरीज के थ्रू बाइफरकेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ पर मल्टीपल सीरीज क्रिएट कर दी। अब आते हैं ट्रांजैक्शन में, जहाँ पर हम पॉस में बिलिंग करेंगे, POS में, पॉइंट ऑफ सेल। तो सिंपल उसके लिए ट्रांजैक्शन में सेल पर ऐड करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे स्टैंडर्ड और POS दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। अभी पहले इस ऑप्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद इसका भी सोल्यूशन बताएंगे कि डायरेक्ट ओपन करने पर POS ही ओपन हो जाए, क्योंकि ऐसी भी रिक्वायरमेंट है कि हम सेलेक्ट नहीं करना पड़े और डायरेक्टली ओपन हो जाए। स्टैंडर्ड और POS इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने मल्टीपल सीरीज बनाई है। B2B सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड ऑप्शन इनेबल है और काउंटर 1 और काउंटर 2 के अंदर POS ऑप्शन इनेबल। तो जैसे ही मैंने POS सेलेक्ट किया, काउंटर 1 और काउंटर 2 शो हो रहे हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंटर 1 पे होगा उसको सिर्फ काउंटर 1 ही शो होना चाहिए, बाकी रेस्ट मल्टीपल चीजें नहीं शो होना चाहिए, जिससे वो गड़बड़ ना कर सके। तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए हमने क्या किया, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में ही वाउचर सीरीज ग्रुप मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल। यहाँ पर क्लिक करके हमने एक काउंटर 1 के नाम से सीरीज ग्रुप बना लिया। आप सिंपल एड्स वाउचर सीरीज ग्रुप पर क्लिक करके काउंटर 1 क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे काउंटर 1 के अंदर सिर्फ काउंटर 1 वाली सीरीज को टैग कर दिया सेल्स में। अब चूंकि वो एग्जीक्यूटिव काउंटर पे बैठा हुआ है तो उसको बाकी और कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ बिलिंग बनाना। अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप सिंपल यहाँ पे सीरीज उसको टैग कर सकते हैं, बल्कि अभी के लिए मैंने सिर्फ इसमें सेल्स के अंदर काउंटर 1 सीरीज टैग कर दी।
और इसको सेव कर दिया। ऐसे ही काउंटर 2 के लिए। अब इसके बाद आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं बिजी के अंदर। बिजी के अंदर आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो और उनको अलग अलग राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर काउंटर 1 पे जो एग्जीक्यूटिव है उसके लिए एक यूजर क्रिएट करना है, तो मैंने एक बी के नाम से यूजर क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे स्पेसिफाई वाउचर सीरीज ग्रुप, और यहाँ पर मैंने वो वाउचर सीरीज ग्रुप ड्रॉप डाउन में शो होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि जब भी मैं बी से लॉगिन करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यूजर स्विच करता हूँ, यूजर स्विच करने की शॉर्टकट ऑल्ट प्लस यू है। अब आप देखोगे जैसे ही मैं सेल को ओपन करूंगा डायरेक्टली वो ऑप्शन ओपन हो जाए, डायरेक्टली वो पेज ओपन हो जाएगा सेल्स का। अब मेरे से ऑप्शन नहीं आया स्टैंडर्ड पीओएस कौन सी सीरीज के अंदर, चूंकि मैं उस टाइम पे मेन यूजर से था तो इसके लिए ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो जब पीओएस की स्क्रीन ओपन हुई तो कर्सर डायरेक्टली सेल्समैन पर आके स्टक है, ना तो वो डेट पर गया, ना ही सेल टाइप पर गया, ना ही पार्टी पर गया, ना ही किसी और ऑप्शन पर ना जाकर डायरेक्टली सेल्समैन पर आ गया। ये भी कॉन्फ़िगरेशन है, पॉज कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो वहां पर बताने का ऑप्शन होता है। फिलहाल हम अगेन सुपर यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। तो पीओएस की कॉन्फ़िगरेशन को एक स्मॉल ब्रीफ में देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है इनेबल एडवांस पीओएस डेटा एंट्री। इस ऑप्शन पर कॉन्फ़िगर एडवांस पीओएस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको डेट को फिक्स करना है, सेमी वेरिएबल रखना है या वेरिएबल रखना है। फिक्स का मतलब क्लियर है कि आप वहां पर ना तो कर्सर जाएगा और ना ही आप उसको चेंज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ बिलिंग। सेमी वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि कर्सर नहीं जाएगा वहां पर डायरेक्टली, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप कर्सर वहां पर शिफ्ट करके वहां पे मैनेज कर सकते हो चीजों को। कुछ भी चेंज करना है, आपको डेट चेंज करना है तो आप कर सकते हो। और थर्ड है वेरिएबल, वेरिएबल मींस वहां पर कर्सर जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सभी चीजों को सेमी वेरिएबल रखा है। आप चाहो तो डेट को फिक्स भी कर सकते हो कि जो काउंटर 1 पे बंदा है या काउंटर 2 पे जो एग्जीक्यूटिव है वो डेट वगैरह कुछ भी छेड़छाड़ ना कर सके। सेम ऐसे ही पार्टी में हमने यहाँ पे फिक्स सेमी वेरिएबल कर दिया कि इन केस अगर चेंज करना पड़े तो कर ले, अदरवाइज सेमी वेरिएबल ही रहेगा, वहां पे कर्सर नहीं जाएगा। ऐसे ही सेल्समैन रिक्वायर्ड है वो ऑप्शन भी यस कर दिया और सेमी वेरिएबल वेरिएबल, अब मैं यहाँ पे सेमी वेरिएबल कर दूं और जो भी सेल्समैन आपको स्पेसिफाई करना है वो सेल्समैन स्पेसिफाई कर सकते हैं। पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड, क्या आपको बारकोड से बिलिंग करना है स्कैन करके, जो कि बेसिकली रिटेल सेगमेंट्स में होता है, वो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड आइटम वाइल सेविंग, बेसिकली होता है कि अगर किसी ने मैगी, एग्जांपल के लिए मैगी के 5 पैकेट परचेस कर लिया तो जो काउंटर पे बंदा होता है वो पांचों को स्कैन करेगा। तो आप चाहते हो कि एट द टाइम ऑफ सेविंग वो कंसोलिडेट होके ऑटोमेटिकली 5 हो जाए, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि कंसोलिडेटेड आइटम वाइल सेविंग। और इस तरह से यहाँ पे आप सारी चीजों को वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स के बेसिस पर सेट कर सकते हैं कि जिससे क्या होगा कि आपकी फास्ट बिलिंग होंगी और हर एक कॉलम्स पे आपके कर्सर शिफ्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली जंप करके डायरेक्ट जहां पर भी आपने बताया होगा ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है बिल सन्ड्री का। अगर आपको बिल सन्ड्री की रिक्वायरमेंट है कि डिस्काउंट लगाना है या कुछ भी ऐसा, तो आप वो बिल सन्ड्री भी मेंशन कर सकते हैं। अब हमने एक चैलेंज डिस्कस किया था डाइवर्स पेमेंट मोड्स। सिंपल यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास स्पेसिफाई सेटलमेंट, इस ऑप्शन को आप यस करके कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट मोड्स बताने का ऑप्शन कि आपको कैश में, जीपे, पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, भारत पे, कुछ इस तरह से करना है तो आप उसको अलग अलग सेटलमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर कैश में पेमेंट कर रहा है और फॉर एग्जांपल अगर 2076 का पेमेंट है, उसने 2500 पे किया, तो अब कितना रिटर्न करना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है बिजी के अंदर इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल, जिसके थ्रू बिजी आपको बता देगा आपको इतने रुपीस उसको रिटर्न करना है। सो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, देन आफ्टर इसको सेव करेंगे। अब आ जाते हैं बिलिंग पर।
अब आप यहाँ से बिलिंग करेंगे। अब हमने सुपर यूजर से, इसके लिए ये सारे ऑप्शन शो कर। अब आप देखो डायरेक्टली आइटम पर कर्सर आ चुका है, ना वो डेट पर गया, ना ही सेल्समैन पर गया, ना ही पार्टी पर गया। अब आपको बिलिंग करना है, आप सिंपल यहाँ पे बारकोड टाइप करेंगे। वो बारकोड अवेलेबल नहीं है, इसके लिए ये ऑप्शन आ गया कि वो बारकोड नॉट फाउंड। तो इस तरह से आइटम की लिस्ट भी शो हो जाएगी। आपको अगर इसमें से कुछ बिल करना है, फॉर एग्जांपल आपको अमूल अमेरिकन नट्स की बिलिंग करना है, आपने जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अब वैसे ही आपके पास एमआरपी की स्क्रीन आ जाएगी कि आपको किस एमआरपी का स्टॉक आउट करना है, क्योंकि आपके पास दोनों एमआरपी का स्टॉक अवेलेबल है। तो सिंपल आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको 100 रुपीज वाली एमआरपी का स्टॉक आउट करना है या 120 वाली एमआरपी का स्टॉक आउट करना है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे 100 वाली एमआरपी का स्टॉक ले लिया, और आप देखोगे ऑटोमेटिकली कर्सर सेकंड पर आ गया। अब आपको फिर कुछ नेक्स्ट आइटम लेना है, तो इस तरह से आपने नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट कर लिया। फिर अगर आपको आइटम लिस्ट से उठाना है, आप सिंपल इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखो कितने, आप जैसे जैसे स्कैन करते जाओगे ऑटोमेटिकली वो सारी आइटम्स की डिटेल लोड करता जाएगा। अब अगर आपको कोई स्कीम चेक करना है या स्कीम मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कीम लगा रखी है, पहले उसको करके देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से और आइटम्स उठा ली, ऐसे करके मल्टीपल आइटम्स पिक कर लेते हैं। और किसी की भी क्वांटिटी अगर आपको इंक्रीज करना है मैनुअली, तो आप मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल टाइम्स 5 स्टार लिया हुआ है और कंसोलिडेट हो जाए, तो भी ऑप्शन ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया कि 100 पीस 5 स्टार हो, अमेरिकन नट्स 5 पीस ले लेते हैं। इसी तरह से आप क्वांटिटी इंक्रीज करना है, आप मैनुअल भी कर सकते हो, और आप चाहो तो स्कैन कर करके वो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट भी हो जाएगा। एक्चुअली हमने एक स्कीम लगा रखी है जो कि 3000 एंड अबव है, तो वो 3000 की वैल्यू को पूरा करने के लिए मैं मैनुअली। सो अब ये हमारी टोटल बिलिंग हो गई। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। अभी हमने सेव नहीं किया, हमने सारी डिटेल्स को लोड कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पे चेक स्कीम करेंगे, तो कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए वो स्कीम चार्ज नहीं होगी। तो फिलहाल अभी इस वाउचर को ऐसे ही सेव करते हैं, और फिर स्कीम की कॉन्फ़िगरेशन को करने के बाद नेक्स्ट फिर एक वाउचर क्रिएट करेंगे। जैसे इसको सेव किया, 4143 का वाउचर बना, 4143 का टोटल अमाउंट है। अब वो बंदा किस तरीके से, कस्टमर जो है किस तरीके से पेमेंट करता है, कैश में करता है, जीपे से करता है, भारत पे, क्रेडिट कार्ड्स, किस तरह से भी पेमेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि कैश में पेमेंट किया और इसने 4500 पेमेंट करी, तो सॉफ्टवेयर ही आपको बता देगा कि 357 उसको रिटर्न करना है, और इसको आप इजिली सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव किया, नेक्स्ट आप उनसे मोबाइल नंबर से लेंगे, कोई स्कीम्स भेजने के लिए या कुछ भी, कोई अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज करने के लिए आपके पास डेटा भी रिकॉर्ड होता जाएगा कस्टमर्स का। तो आपने यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर ले लिया, पार्टी का नाम फर्स्ट टाइम आपको लेना है, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आएगा, आपने जैसे ही मोबाइल नंबर डाला वैसे ही बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और इसको आपने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के साथ ही प्रिंट ऑटोमेटिकली आ जाए, यस नो भी ना पूछे तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से आपका इनवॉइस प्रिंट होकर आ जाएगा। बिजी के अंदर इनवॉइस भी कॉन्फ़िगरेबल है, आप अपनी कस्टमर की नीड, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनवॉइस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कस्टमर चाहता है मेरे को इस तरह से डिजाइन में चाहिए इनवॉइस, वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर ने कहा मेरे को क्यूआर कोड चाहिए, मेरे को अपनी कंपनी का लोगो चाहिए, तो इस तरह से आप उसको कॉन्फ़िगर भी बिजी के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है, हमें इनवॉइस प्रिंट करके नहीं देना, हमें गो ग्रीन फॉलो करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए सेंड एसएमएस का भी ऑप्शन है, आप सिंपल इसको यस करेंगे और ऑटोमेटिकली नंबर शो हो जाएगा। और क्योंकि हमने वहां पे नंबर मेंशन किया था इसलिए ऑटोमेटिकली नंबर आ गया। अब इसको आपको सेंड करना है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर बिजी से इनवॉइस भेजने के लिए सबसे पहले आपका व्हाट्सएप सिस्टम में ओपन होना चाहिए, और सेकंड है कि डेस्कटॉप व्हाट्सएप आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। देन ऑटोमेटिकली वो आपके व्हाट्सएप के थ्रू आप इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये इनवॉइस था मेरे को, अगेन इसको एसएमएस भेजना है, आप सिंपल एसएमएस पर क्लिक करेंगे और इसको जैसे ही सेंड करेंगे तो आप देखोगे कुछ इस तरह से मैसेज टेक्स्ट टाइप होकर आ जाएगा। आप सिंपल उसको एंटर कर दें और वो इनवॉइस उसका सेंड हो जाएगा। जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करेगा उसको इनवॉइस मिल जाएगा। सो इस तरह से आप अपने इनवॉइस को कस्टमर के मोबाइल पर व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्कीम की। स्कीम से पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं। रिटेल सेगमेंट में बेसिकली होता क्या है, बहुत लंबी क्यूज होती है और कस्टमर ने पूरी आइटम लोड कराने के बाद उसको ध्यान में आया कि मेरे को 2-3 आइटम और लेनी है, मैं लेकर आता हूँ। तो तब तक के लिए हम वेट नहीं कर सकते बिलिंग काउंटर पे, नहीं तो उससे बाकी कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम कस्टमर को लूज कर जाए। तो उसके लिए भी बिजी के अंदर प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स लोड कर लिया, यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हमने लोड कर लिया। फॉर एग्जांपल ये इतनी आइटम्स हमने ले ली। अब कस्टमर को एकाएक ध्यान आता है कि हमें 2-3 आइटम्स और परचेज करनी है, मैं 2 मिनट में आता हूँ लेकर। अब उसके लिए हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। सो बिजी के अंदर उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। आप बॉटम में देखोगे तो होल्ड वाउचर, वो भी रिटेल सेगमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फीचर है, होल्ड वाउचर। अब चूंकि वहां पे मल्टीपल आइटम्स लोड कर दिया, अगर हम इसको बैक करके अगेन खोलेंगे तो वो पूरी, जब वो वापस से आएगा फिर से हमें सारी आइटम्स को लोड करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम यहाँ पे उस कस्टमर का नाम पूछ ले या कुछ भी आइडेंटिटी के साथ हम उसको यहाँ पे सेव कर लें। इससे क्या होगा, वो वाउचर होल्ड पर चला जाए। अब अगेन आप किसी कस्टमर्स की बिलिंग करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कस्टमर आ गया, अब उसको वापस से रीस्टोर करना है तो सिंपल अगेन आप होल्ड वाउचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीस्टोर वाउचर। आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे और जो जितने भी वाउचर आपने होल्ड किया होगा वो यहाँ पे शो होंगे। उस नाम से ले लें या वाउचर नंबर से, जैसे भी आपको चाहिए, जिस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेव कर सकते हो और यहाँ से रीस्टोर कर लें। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स वापस से आ जाएंगी और जो भी आइटम उसने नई परचेज करी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब कस्टमर ने कहा मैं फोन पे करूंगा या गूगल पे करूंगा, तो आप सिंपल यहाँ पे 492 गूगल पे मेंशन कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। उसका नंबर वगैरह करने के बाद अगेन अगर उसने सेम नंबर बताया तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली नाम भी आ जाएगा। अगर वो नेक्स्ट टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में वो डिटेल सेव्ड है और इस तरह से आप उसको प्रिंट करके या व्हाट्सएप पे भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेज सकते। ओके, नेक्स्ट है स्कीम का। एक स्कीम देखते हैं कि हमने कैसे बनाते हैं और उसको एक ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। तो एडमास्टर्स के अंदर ही स्कीम का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अगर कोई आपने एग्जिस्टिंग बना रखी है तो मॉडिफाई में शो होगी। जैसे कि हमने एक बना रखी है गिफ्ट अबव 3000, कि अगर कोई भी 1/4 से 30th 4, हमने यहाँ पे टाइम भी बता रखा, मतलब डेट बता रखा, डेट रेंज, कि अगर कोई 1/4 से 30/4 के बीच में परचेज करता है 3000 का तो उसको 1% का एडिशनल डिस्काउंट हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही हम एक और नई स्कीम बना लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाय 3000 गेट 1 kg अमूल XX आइटम फ्री। ये हमने एक नॉर्मल स्कीम बना ली। यहाँ पर आपने टाइम बता दिया है 1/5 to 30th 5, कि इस पीरियड के बीच में वो स्कीम अप्लाइड होगी। आपने कहा सेल्स पर लगाना है। अगर आपको B2B के लिए नहीं लगाना तो आप यहाँ पे सीरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा सिर्फ काउंटर 1 सीरीज के लिए और काउंटर 2 सीरीज के लिए स्कीम अप्लाई हो। इंडिविजुअल आइटम पर लगाना है, क्लब डाउन लगाना है, वाउचर के बेसिस पर लगाना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा वाउचर पे लगाना है तो फ्री डिस्काउंटेड आइटम, आपको कुछ डिस्काउंट देना है। आपको पहले तो एक स्कीम है कि आपको कोई डिस्काउंट देना है, कि अगर किसी ने भी 3000 की परचेज करा उसको 1% 2% का एडिशनल डिस्काउंट। सेकेंड है आपको डिस्काउंट नहीं देना, आपको उसके साथ कुछ फ्री देना है आइटम। तो आप सिंपल फ्री डिस्काउंटेड आइटम सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन से नीचे आ जाएंगे एरो की से। अब आपने कहा अबव 3000, कोई भी 3000 की परचेज करता है उसको हम ये DP शुगर 1 किलो 1 kg 1 पीस फ्री देंगे।
अगर आपको इसमें भी कोई प्राइस रखना है कि अगर वो 3000 की परचेस करने पर जो एक्चुअल हमारी शुगर की प्राइस है वो है 50 रुपीज, बट किसी ने भी इतने का परचेस किया तो हम उसको 25 में देंगे, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। फिलहाल हमने कहा फ्री देंगे और इस स्कीम को सेव कर लेते हैं। अब अगेन आते हैं सेल पर और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी को मैनुअली इंक्रीज कर लेते हैं। तब आप देखोगे यहाँ पे 25 ही कर लेते हैं। 3000 हो चुका है, या 26 कर लेते हैं। 3000 एंड अबव हो गया। अब आप जैसे ही इसको सेव करेंगे या पहले ही अगर आपको स्कीम चेक करना है तो आप इस चेक स्कीम पर भी क्लिक कर सकते हैं, और अदरवाइज जैसे ही आप इसको सेव करोगे, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि मैं चेक स्कीम पर क्लिक करूं तभी मेरे को स्कीम पता चले। आप सिंपल जैसे ही सेव करोगे, नॉर्मल जैसे आप बिलिंग करते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये स्कीम अप्लाई हो रही है। क्या आपको अप्लाई करना है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे चेक अप्लाई स्कीम पर, तो आप देखोगे यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली DP 1 किलो शुगर 1 पीस ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल आप इसको सेव करते हैं, आपने कहा 3120 कैश में मिले हैं 4000, तो आप उसको इस तरह से 880 उसको रिटर्न करके इसको सेव कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो भी आप नंबर मेंशन करोगे अगर आपके रिकॉर्ड में होगा तो ऑटोमेटिकली नाम शो कर जाएगा और इसको आप सेव कर दें। सो इस तरह से आप बिजी में रिटेल सेगमेंट्स बिजनेस के लिए इनवॉइसिंग, फास्ट इनवॉइसिंग कर सकते हैं, होल्ड वाउचर कर सकते हैं, स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, आइटम्स को मल्टीपल MRPs में मेंटेन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की, कि बिजी में मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल है जो कि एट द एंड ऑफ द डे या एट द मंथ ऑफ द डे या फोर्टनाइट हमें चेक करना होता है कि हमारे पास क्या स्टॉक है, कौन कौन सी MRP का कितना स्टॉक है, GST के रिपोर्ट्स वगैरह देखना होता है। वो सारा सब कुछ आपको डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल। फिलहाल मैंने कुछ रिपोर्ट्स को फेवरेट्स के अंदर ऐड कर रखा है जिससे कि मेरे को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने अपने नेम के अकॉर्डिंग, हमें GST की रिपोर्ट चाहिए, हम 100% GST कंप्लायंस में आ जाएंगे, वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। हमें आइटम वाइज ग्राफिकल रिपोर्ट्स चाहिए, बिजी के अंदर ग्राफिकल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। अब ये सारी रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। सिंपल मैंने उसी को फेवरेट्स के अंदर ऐड कर रखा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफिकल रिपोर्ट्स चेक करना है तो डिस्प्ले में सेल्स एनालिसिस का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पर आपको आइटम वाइज पर क्लिक करेंगे और मंथली ऑल आइटम देखना है, ऑल किस पर्टिकुलर सीरीज का आपको देखना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, काउंटर 1, काउंटर 2 या ऑल। सब आप यहाँ पर देखोगे अप्रैल में कितनी सेल हुई, मई में कितनी आइटम्स कितनी क्वांटिटी में सेल हुई, वो सब कुछ यहाँ पर शो कर जाएगा। अब आपको अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखना है, आप सिंपल नीचे जो पाई चार्ट शो हो रहे हैं, ग्राफ शो हो रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ्स आपको फुल स्क्रीन शो हो जाएंगे, जिसपे आप क्लिक करके सभी आइटम्स को मैनुअली चेक कर सकते हैं, सभी आइटम्स का ग्राफ चेक कर सकते हैं कि मई में कितनी थी, अप्रैल में कितनी थी। अब इस तरह से आप देख सकते हो कि मई में 85% की बिलिंग हुई है और अप्रैल में 14% की ही सेल हुई। तो इस तरह से आप वो एनालिटिक्स वगैरह निकालने के लिए और एनालिसिस करने में ये सब रिपोर्ट्स हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर आपको पेमेंट कलेक्शन देखना है, वैसे तो हमने फेवरेट्स में यहाँ पे ऐड कर लिया, आप देखोगे पेमेंट कलेक्शन मैनेजमेंट। अब अगर आपको पेमेंट कलेक्शन यहाँ पर चेक करना है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट समरी के अंदर सेटलमेंट डिटेल्स, जहां पर इस रिपोर्ट को ओपन करके सीरीज वाइज यूजर वाइज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल सीरीज वाइज देखते हैं। ऑल सेटलमेंट मोड, वन सेटलमेंट मोड, आपको सिर्फ कैश कैश देखना है, कैश की मैचिंग के लिए, कैश की रिकंसिलेशन के लिए तो आप वन सेटलमेंट भी ले सकते हो। फिलहाल ऑल सेटलमेंट्स, सेल, काउंटर 1 की सिर्फ देखना है, आपने काउंटर 1 सेलेक्ट किया, डेट रेंज मेंशन किया और इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो समरी भी लग गई और यहाँ पे आप डेट वाइज देख सकते हो कि 1 अप्रैल को कितनी सेल हुई थी, 2 अप्रैल को कितनी सेल और किस किस फॉर्म में हुई, कितना कैश आया, कितना जीपे आया, कितना फोन पे, कितना क्रेडिट कार्ड, कितना भारत पे। सेम ऐसे ही अगर आप 10 मई को देखें तो कितना कैश है, कितना जीपे है, इस तरह से आप कितना UPI से है, इस तरह से आप बाइफरकेशन करके इजिली इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। हमने इस पर समरी भी और
ऑटो समरी लगा रखी है, आप सिंपल ऑटो समरी पर क्लिक करके डेट पर समरी लगा सकते हो, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली वो जो रिपोर्ट्स है वो समराइज हो जाए। अगर हम विदाउट समरी ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से वो शो होगा कि अगर आपकी 10 तारीख में मल्टीपल बिलिंग्स है तो वो अलग अलग बिल वाइज शो हो। लेकिन अगर आपने समरी लगा रखी है तो वो ऑटोमेटिकली क्लब कर देगा। सेम ऐसे ही अगर आपको अपना स्टॉक चेक करना है, तो अगर नॉर्मल स्टॉक चेक करना है तो आप स्टॉक स्टेटस के थ्रू अल्फाबेटिकल डिटेल्ड में चेक कर सकते हैं स्टॉक को। यहाँ पे आप डिटेल्ड में देख सकते हैं कि आपके पास ओपनिंग कितना था, क्वांटिटी इन कितनी हुई, क्वांटिटी आउट कितना हुआ और क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है। तो ये डिटेल्ड फॉर्म में आप सिंगल लेवल इन्वेंट्री चेक करना है तो आप स्टॉक स्टेटस से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि पर्टिकुलर इस आइटम का एमआरपी वाइज स्टॉक कितना है, कौन कौन सी एमआरपी का स्टॉक कितना अवेलेबल है। उसके लिए एमआरपी वाइज रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक, सेम इसमें भी डिटेल्ड का ऑप्शन है। पर्टिकुलर एक आइटम रेंज देखना है, पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप की आइटम्स को देखना है, वो भी आप चेक कर सकते हो। आपने कहा अमूल का देखना है, आपने अमूल सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आपको वो शो कर जाएगा कि अमूल अमेरिकन नट्स 750 ml 100 MRP 120 MRP के कितने कितने स्टॉक अवेलेबल है, ओपनिंग कितना था, क्वांटिटी इन कितना हुआ, क्वांटिटी आउट कितना हुआ और क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी। सेम ऐसे ही पर्टिकुलर इस आइटम का क्या क्या स्टॉक है, पूरी बाइफरकेशन आपको एक ही रिपोर्ट के अंदर मिल जाए। ऐसे अगर आपको ऑल चेक करना है आप ऑल देख सकते हो, आपको सेलेक्टेड देखना है आप सेलेक्टेड देख सकते हो। सारे ऑप्शंस भी इसी के अंदर अवेलेबल है। आप देखोगे आप तो पूरी आइटम्स की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें जिसमें भी ओपनिंग स्टॉक है, वो क्वांटिटी इन है, क्वांटिटी आउट है, क्लोजिंग क्वांटिटी, वो सब कुछ यहाँ पर शो कर जाएगा। इसको आप अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको रेगुलर देखना है, आप चाहते हो एक ही जगह पे सब कुछ शो हो जाए। आपने सब कुछ यहाँ पे सेट कर लिया। अब एक मेन रिपोर्ट जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके एनालिटिक्स में, एनालिसिस करने में कि मैं कौन सी आइटम्स पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। कुछ ऐसी आइटम्स है जो कि सेल ज़्यादा हो रही है लेकिन प्रॉफिट कम आ रहा है, कुछ ऐसी आइटम है जो कि क्वांटिटी तो कम बिक रही है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसको एनालिसिस कर सकते हो और फोकस कर सकते हो कि इस आइटम को मेरे को और बढ़ाना चाहिए स्टॉक में, इस आइटम को मेरे को थोड़ा कम करना चाहिए। इस तरह की डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। तो MIS रिपोर्ट्स के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स, जिसमें आइटम वाइज ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। ओनली सेल वाउचर लेना है, ऑल आइटम ले लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने किस किस आइटम पर कितना प्रॉफिट अर्न किया। अब पर्टिकुलर ये आइटम है, इस पर आपने 222 रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया। इसको आप एंटर करके इसका बाइफरकेशन देख सकते हो, किस बिल पर कितना प्रॉफिट अर्न किया, कॉस्ट अमाउंट कितना था, सेल अमाउंट कितना था। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे हमने सिर्फ सेल वाउचर लिया था, आप ऑल वाउचर ले लेंगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे आपने आपकी इस पर्टिकुलर आइटम का अमाउंट कितना था, ओपनिंग अमाउंट, अमाउंट इन कितना हुआ, अमाउंट आउट कितना हुआ, क्लोजिंग अमाउंट कितना है। उसके बाद आपको पता चलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपने इस आइटम पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया, इस आइटम पर कितना प्रॉफिट अर्न किया, इस आइटम पर कितना प्रॉफिट अर्न किया। कुछ इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर आइटम पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस पर कितना हो रहा है, किस पर कितना लॉस भी हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर आपको शो कर जाए। सो इस तरह से आप अपनी बीजी के अंदर रिटेल सेगमेंट्स के लिए बेसिकली मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप अपनी रिपोर्ट्स को एक जगह पे क्लब भी कर सकते हो, जिससे आपको ढूंढने में या चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपल उसके लिए भी फॉर एग्जांपल आप कोई एक रिपोर्ट ले लेते हैं, स्कीम रिपोर्ट। इसको अगर आपको अपने फेवरेट्स में ऐड करना है, आप सिंपल ऐड टू फेवरेट पर क्लिक करेंगे और जो भी नाम आपको मेंशन करना है जिससे आप इजीली समझ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपने कहा स्कीम रिपोर्ट्स की जगह स्कीम डिटेल्स और इसको सेव कर। अब क्या होगा, जैसे ही आप फेवरेट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्कीम डिटेल ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ से स्कीम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम मेरे वाउचर पे अप्लाई हुई। काउंटर 1 पे देखना है, काउंटर 2 पे देखना है, किस बिलिंग के लिए देखना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्कीम नेम देखना है, ऑल, कब से कब, तो हमारी स्कीम जो थी वो 1/5 से 30/5 तक की थी।
तो अब आप देखोगे एक ही वाउचर है जो अभी हमने बनाया था, उस पर ये स्कीम अप्लाई हुई। तो वो भी आप सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने जो 1 किलो शुगर फ्री दी थी वो कितने की थी। वो 38 रुपीज की थी। स्कीम प्राइस तो हमने कुछ दिया नहीं था, मतलब फ्री में दिया था। तो जो नेट इम्पैक्ट आया वो 38 रुपीज का आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से टोटल अमाउंट आ जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने इसी स्कीम में कितना डिस्काउंट या कितना ऑफर कस्टमर्स को प्रोवाइड किया। सो इस तरह से स्कीम्स की रिपोर्ट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अब हमने कहा था कि जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी 100% आप कंप्लायंस जीएसटी का मेंटेन कर सकते हैं। आपको जीएसटीआर 1 मेंटेन करना है, आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है। तो उसको भी एक ब्रीफ में देखते हैं। अब जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए आपके पास एक अलग से ऑप्शंस अवेलेबल है, जीएसटी रिपोर्ट, जहाँ पे आप जीएसटी समरी चेक करना है, इनपुट और आउटपुट्स वगैरह मैनेज करना है, तो आप देख सकते हैं। जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटीआर 1, 3B, ये सब कुछ आप रिटर्न फाइल करना है तो जीएसटीआर 1 ई रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां से आप डायरेक्ट अपलोड जेएसएन, सीएसवी, गवर्नमेंट टेम्पलेट्स का यूज करके अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। सो ये था बिजी का रिटेल सेगमेंट्स का डेमो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब कुछ चीजें और है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि अदर देन कॉम्पिटिटर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अब। तो इसमें है कि क्यों हम बेटर हैं, बाकी लोग कैसे नहीं हैं। तो कुछ हमने एक अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में कुछ कंपैरिजन बनाया हुआ, जिसमें अगर हम बात करें तो इजी एंड फास्ट बिलिंग जो जितना एडवांस बिजी में है वो बाकी अदर कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा आपको। सेटलमेंट मोड्स विद के स्टैंडर्ड डिटेल्स, वो समहाउ आपको अगर सेटलमेंट मोड्स मिल रहा है कॉम्पिटिटर्स में तो कैश स्टैंडर्ड की डिटेल आपको उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बिजी की बात करें तो हमने अभी लाइव देखा। सेल्समैन वाइज ट्रैकिंग आपको कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेगा। स्कीम मैनेजमेंट, रिटर्न और एक्सचेंज, यूजर कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस, ये सब कुछ आप कॉम्पिटिटर वाले सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं देख पाएंगे जो कि आपको बिजी ऑफर कर रहा है। अगर आपको रिटर्न और एक्सचेंज देखना है तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं बिजी के अंदर कैसे रिटर्न और एक्सचेंज को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिलिंग कर रहे हैं, आपने कोई एक आइटम सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ये, उसका 2 पीस आपने ले लिया। कुछ एक और आइटम आपके पास रिटर्न आ गई, उसने कहा ये वापस कर लो, आप इसी में अमाउंट उसका एडजस्ट कर लो। तो हमने इसको ले लिया, एक ये माइनस रिटर्न आ गया। तो अब रिटर्न के लिए आप यहाँ पर -1 टाइप कर देंगे, क्योंकि रिटर्न आया हुआ है इसलिए वो -1। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे टोटल अमाउंट 240, जिसमें से 10 रुपीज उस पर्टिकुलर आइटम का लेस हो गया। तो टोटल अमाउंट उसको नेट पे जो होगा वो 230 का होगा। सो इस तरह से आप एक ही वाउचर के अंदर सेल और सेल रिटर्न दोनों मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट इसको सेव कर देंगे। सो इस तरह से बिजी में आप रिटर्न और एक्सचेंज मैनेज कर सकते हैं। यूजर कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस, हमने देखा कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग इनवॉइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अपनी कंपनी का लोगो, वाटरमार्क, सिग्नेचर, यूजर इमेज, कुछ भी XYZ जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने इनवॉइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, हमारे साथ जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं सभी को पता है कि पीसी के मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल हैं। बेसिक है, स्टैंडर्ड है, एंटरप्राइज है। सेम ऐसे ही अगर हम सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करें तो ब्लू, सैफरॉन और एमरल्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कौन सा सुटेबल मॉडल है रिटेल सेगमेंट्स के लिए, तो अगर उनको ये सारे फीचर्स को यूज करना है उसके लिए हमारे पास जो हमारी रिकमेंडेशन है वो है सैफरॉन। अगर सब्सक्रिप्शन में जाना है तो सैफरॉन, परपीचुअल में जाना है तो स्टैंडर्ड जो कि इक्विवेलेंट है फीचर्स में। सेम ऐसे ही अगर और हायर में जाना है तो एमरल्ड और एंटरप्राइज। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक और ब्लू इस केस में रिटेल सेगमेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है। स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स या सैफरॉन ऑनवर्ड्स आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, बिजी का एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिजी ऑनलाइन। अगर आपको अपने सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस करना है उस केस में आपके पास ऑप्शन है बिजी ऑनलाइन। बिजी ऑनलाइन आप उसके लिए आपको बिजी का लाइसेंस परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप बिजी ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन परचेज करें और आप उसको कहीं से भी एक्सेस करें। कहीं से भी आपको रिपोर्ट चेक करना है आप रिपोर्ट चेक करो, आपके आउटलेट पे क्या बिलिंग हो रही है आप कहीं से भी बैठे बैठे
चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट्स को देखना है, आप सिंपल कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो बिजी ऑनलाइन एक अपना प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, बिजी को, एनी टाइम एनीवेयर। सो ये थी हमारी रिकमेंडेशन रिटेल सेगमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, आपको कोई भी क्वेरीज होती है 8282828282 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं। सेकेंड है, हम आपको राउंड द क्लॉक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मींस 24/7 सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल है। आप सिंपल 8282828282 पर कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं।